हेलो एवरीवन। आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर फ्रॉम दिस टॉपिक एंड इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे देन यू विल बी हैविंग ए लिंक ऑफ एक्सेल शीट। आई एम ट्राइंग टू शो यू। देखो, ये आपके पास एक एक्सेल शीट आपको मिलेगा व्हेन यू क्लिक ऑन दैट लिंक। तो इसमें देखो, दिस कोर्स इज एंटायरली डिजाइन फॉर क्लास 12 स्टूडेंट। ओके, सो आई हैव स्टार्टेड विद द वेरी फंडामेंटल थिंग्स ऑफ मैथमेटिक्स, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, देन इनइक्वालिटी मैंने सिखाया है, उसमें वेवी कर्व से स्टार्ट किया है। ठीक है, आप उस लिंक में ऐसे मतलब वो जाकर हर एक चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो। Okay, so chapter 1 function, then limit, continuity and differentiability. So all the lectures as well as the PDF notes are provided here. You can directly click on this thing, then you will be now directed to the class itself. Then if you click on this PDF वाला section, इसमें आपको PDF मतलब वो access हो जाएगा। ठीक है, तो as per my suggestion, you don't have to write the class notes. Or if you want to write, then yes, you can go for it. Else you can download all my PDF for free. Okay, so everything is available on the Excel sheet here. Okay, now we will start with our new chapter, application of derivative. So tangent and normal is our first topic. See, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है, वो आपको पहले से ही वो पता हो था कि डिफरेंशिएबिलिटी सही। ये टेंजेंट क्या होता है? ए टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेस ए कर्व एट ए पॉइंट। ओके, सपोज दिस इज योर कर्व, सपोज दिस इज अ कर्व, लेट्स से y इक्वल्स टू f ऑफ x। सपोज आपको टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए एट ए गिवन पॉइंट। लेट्स से दिस इज ए पॉइंट ऑन द ग्राफ and let's say this point is the x coordinate is a and y coordinate will be क्या होगा? f of a हो जाएगा, y coordinate है ना। if x coordinate is a then y coordinate will be f of a, simple. So you need the equation of tangent at this point. tangent पहले बना लो। so this tangent, एक tangent हो, इसको मैं t से ऐसे मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। so this is the tangent line and you want to find the equation of this tangent. देखो, this is very simple. तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रायर नॉलेज होना चाहिए ऑफ व्हाट डिफरेंशिएबिलिटी। वो डिफरेंशिएबिलिटी क्या कहता है कि इफ यू फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एंड बोथ आर कमिंग आउट टू बी फाइनाइट, दैट मीन्स दैट फंक्शन इज व्हाट, दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। दैट मीन्स उस पॉइंट पे वो फंक्शन स्मूथ है। ठीक है, and if both the values are finite and same, that means that value is telling you what basically the slope of that tangent drawn at that given point. So ultimately if you try to find dy by dx for this graph at that given point, the point is a comma f of a, तो इस पॉइंट पे इस dy by dx का एक वैल्यू आएगा और वही होगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट t। ठीक है, वो तो सबको पता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट t। ठीक है, और इसी को मैं सपोज m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, स्लोप को m से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ठीक है, ये हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड इट इज़ वेरी क्लियर। आपको क्लास 11 या फिर किसी को क्लास 10 से मतलब वो पता होगा कि स्लोप अगर पता है, एक पॉइंट पता है, देन यू कैन इजीली राइट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ टी क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? द पॉइंट इज नोन टू यू, द पॉइंट इज a comma f of a and the slope is also known, dy by dx at a comma f of a। तो सिंपल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y माइनस y1 मतलब f of a। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन।
having one point and slope m is given as, अरे ये वाला y minus y1 equals to m into x minus x1, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करना चाहते हैं इसमें. m is given as slope which is dy by dx at a comma f of a वाला पॉइंट पे, ठीक है. So it will be a constant because this is a tangent line and into x minus x1, x1 होगा आपका x कोऑर्डिनेट. तो सिंपल यही होगा आपका टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है. सिंपल. नाउ अब नॉर्मल क्या होता है? सो ए नॉर्मल वो होता है जो टेंजेंट का परपेंडिकुलर होता है एट द गिवन पॉइंट. तो इस टेंजेंट का परपेंडिकुलर लाइन कुछ ऐसा होगा, ठीक है. तो इसको हम n से डिनोट कर रहे हैं एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, मतलब वो नॉर्मल लाइन एट द गिवन पॉइंट a कॉमा f ऑफ a. तो इस नॉर्मल का इक्वेशन कैसे निकालोगे? दिस नॉर्मल इज ऑल्सो पासिंग थ्रू पॉइंट a कॉमा f ऑफ a, ठीक है. एक पॉइंट तो पता चल गया. नाउ यू नीड द स्लोप ऑफ दैट नॉर्मल. देखो, बिकॉज दिस टेंजेंट एंड नॉर्मल बोथ आर परपेंडिकुलर. तो अगर टेंजेंट का स्लोप m है, दैट मीन्स इसका स्लोप क्या होगा? नॉर्मल का स्लोप होगा -1/m, ठीक है. सो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रायर नॉलेज होना चाहिए, क्लास 11 स्ट्रेट लाइन, ओके. तो इस नॉर्मल का वो स्लोप होगा, इस नॉर्मल का स्लोप होगा -1/m, ठीक है. एंड m इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके. सो सिमिलरली you can find the equation of normal that will be same point से पास हो रहा है. तो y minus y1 will be y minus f of a is equals to, इसमें आपको लिखना होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? माइनस ऑफ 1 by स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy by dx at a comma f of a. ये बात समझ में आ रहा है? into x minus x1 is your same point 1, ठीक है. I hope there is no doubt, ठीक है. ये बात समझ में आ रहा है? सेम, बिकॉज यू नो कि टेंजेंट एंड नॉर्मल बोथ आर परपेंडिकुलर. तो एक का स्लोप अगर सपोज m है तो इसका स्लोप हो जाएगा -1/m, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द स्लोप्स इज व्हाट? -1 होना चाहिए. m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होना चाहिए, ठीक है. वैसे आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एज वेल एज नॉर्मल आप निकाल सकते हैं. बस इतना ही था कॉन्सेप्ट. नाउ वी कैन डायरेक्टली जंप इनटू द क्वेश्चन. वेरी सिंपल स्टफ, ओके. अब क्वेश्चन सॉल्व करो. A function is given as y is equal to x cube minus x divided by 1 plus x square. Suppose this is a function given a relation in between x and y, and you have to find the equation of tangent as well as normal आपको चाहिए. सपोज एक पॉइंट पे चाहिए एट गिवन पॉइंट, दैट पॉइंट का सिर्फ x कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, x is 1, ठीक है. पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपको गिवन है. तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट इज गिवन, दैट मीन्स यू कैन ऑटोमेटिकली फाइंड द y कोऑर्डिनेट इजीली. तो x कोऑर्डिनेट से आपको वो पॉइंट मिल जाएगा, ओके. तो कैसे करोगे? देखो, ट्राई टू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग. सपोज द ग्राफ लुक्स लाइक दिस. मान लिया कि ऐसा दिखता है वो ग्राफ. And if you are interested to find the tangent at this point, suppose this point, and इस point का x coordinate is given as 1. So can you find the y coordinate? Yes, 1 put करो ऊपर, तो 1 cube minus 1 divided by 1 plus 1 square will be 0 हो जाएगा, ठीक है. 1, 0 हो जाएगा वो वाला पॉइंट. और इस पॉइंट पे आपको चाहिए टेंजेंट का इक्वेशन. सो दिस इज योर टेंजेंट. क्या लिखोगे? तो सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा dy by dx, बिकॉज dy by dx गिव्स यू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है. तो स्लोप
टेंजेंट, तो टेंजेंट को मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सपोज आई एम राइटिंग इट एज एम. ये क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट टी विल बी dy बाई डी एक्स एट 1,0. ये बात समझ में आ रहा है? 1,0. तो फर्स्ट फाइंड dy बाई डी एक्स. पहले मतलब वो dy बाई डी एक्स मतलब वो निकाल लो, उसके बाद हम 1,0 सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो dy बाई डी एक्स, जस्ट यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस यूज फंक्शन. इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? u बाई वी. पहले वी स्क्वायर लिख लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर. एंड सबसे पहले दिस न्यूमरेटर का मतलब डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 1 है ना, 3x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस u को लिख लिया. देन यू हैव टू राइट द डेरिवेटिव ऑफ v वाइज एक्स हो जाएगा. ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. दिस इज वेरी सिंपल थिंग, जस्ट यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव. ओके, तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया. नाउ यू हैव टू पुट दैट पॉइंट बिकॉज दिस इज अ वेरिएबल थिंग. तो एज यू कैन सी द स्लोप वैल्यू इज वेरिंग. अगर मतलब वो अगर आपको इस पॉइंट पे चाहिए स्लोप तो वो अलग होगा, इस पॉइंट पे चाहिए वो अलग होगा. दैट मीन्स इट इज अ वेरिएबल स्लोप. पर आपको सिर्फ 1,0 पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप चाहिए. तो नाउ यू हैव टू पुट 1,0 हियर. पुट करो. देखो, this 1 is representing the x coordinate and this 0 is representing the y coordinate. तो इस एक्सप्रेशन में आपको सिर्फ 1 रखना होगा बिकॉज देयर इज नो y हियर, है ना, इसमें कोई y है नहीं. तो जस्ट सिंपली आपको 1 रखना होगा x के जगह पे. अगर y रहता तो उसमें भी आप लोग मतलब वो 0 रख देते. ठीक है, यू जस्ट हैव टू पुट 1 हियर. तो 1 पुट करो, क्या आ रहा है देखो. 1 पुट करोगे तो 2 इंटू 2 आ जाएगा माइनस ये तो पूरा 0 हो गया. एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर हो जाएगा. तो अल्टीमेटली 1 आ रहा है. ठीक है, सो दिस इज द स्लोप. सो दिस इज द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट एट पॉइंट 1,0. ठीक है, अब आगे स्लोप मिल गया, पॉइंट भी पता है आपको. तो सिमिलरली सिंपल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सिमिलरली आप वो भी निकाल सकते हो नॉर्मली. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? द पॉइंट इज 1,0. So y minus y1 is 0 is equals to slope is 1 times x minus x1. ठीक है, बस इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख दो. y equals to x minus 1. So this is your equation of tangent. y equals to x minus 1. ये बात समझ में? देखो, मैं बहुत धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ ताकि ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए. देन यू कैन इजिली सॉल्व other questions. तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. कैन यू डायरेक्टली फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? यस, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए आपको क्या चाहिए? पॉइंट इज गिवन. पॉइंट तो वही होगा ना 1,0. बस आपको चाहिए नॉर्मल. एंड व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल इज जस्ट द परपेंडिकुलर लाइन टू द टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट. तो दिस नॉर्मल इज ऑल्सो पासिंग टू द पॉइंट 1,0. एंड स्लोप क्या होगा? टेंजेंट का स्लोप पहले मतलब वो निकाल लो, उसके बाद ठीक है वो पता है. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट बिकॉज दिस नॉर्मल एंड टेंजेंट बोथ आर परपेंडिकुलर लाइंस. और दो परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होता है. ठीक है, यहां से -1 बाय क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था उस पॉइंट पे? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1. उस पॉइंट पे 1 था, तो इसका -1 बाई ये हो जाएगा. दिस इज 1. यहाँ से -1 आ गया आपका स्लोप ऑफ दिस नॉर्मल. तो इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी सिंपल, सेम पॉइंट 1,0. तो y minus y1, y minus 0 इक्वल्स टू स्लोप क्या है? -1 एंड x minus x1. x1 is 1. ठीक है, this is how you can write the equation of normal. Okay, and you can easily see these two lines are perpendicular. Slope देख लो. ठीक है, so this is a very basic type of question, very easy relatively. Okay, now we will move ahead to a new question, and that question is
show that the normal at any point on the curve is a constant, is at a constant distance, is at a constant distance from origin. So the curve is कर्व आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू a टाइम्स cos t प्लस t sin t, ठीक है, एंड y इज गिवन एज a टाइम्स sin t minus t cos t. So this is the parametric representation of a curve, and here the variable, देखो यहाँ पे जो t जो है, इसको अगर आप वो यहाँ से एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे, देन इवेंचुअली यू विल गेट ए रिलेशन इन बिटवीन y एंड x. तो वैसे आप इस कर्व का वो इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हो, सिंपल, बट वी विल नॉट गो, ठीक है. तो अभी देखो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको ये शो करना है कि द नॉर्मल एट एनी पॉइंट, सपोज दिस कर्व लुक्स लाइक दिस, सेम सपोज आई एम एज्यूमिंग, इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, और इस ग्राफ में एट एनी पॉइंट यू ड्रॉ एनी नॉर्मल. सपोज इस पॉइंट पे मैं एक नॉर्मल लोगो बना रहा हूँ, तो सबसे पहले नॉर्मल के लिए आपको टेंजेंट बनाना होगा. दिस इज द टेंजेंट, तो नॉर्मल इसका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है. सो टेंजेंट को इरेज कर देता हूँ. ओके, तो दिस इज ए गिवन नॉर्मल एट दिस पॉइंट, और ये बताया गया है कि अब कोई भी किसी भी पॉइंट पे ये नॉर्मल ड्रॉ करो, वो नॉर्मल हमेशा ओरिजिन से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे लाई करता है, ठीक है, एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे लाई करता है. सो दिस पॉइंट इज योर ओरिजिन 0,0. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल टेक एनी रैंडम पॉइंट ऑन दिस ग्राफ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है. एक हम पॉइंट कंसीडर करेंगे, इसमें जनरल पॉइंट, और उस पॉइंट पे हम ट्राई टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फर्स्ट, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दैट गिवन लाइन फ्रॉम ओरिजिन. तो आपको दिखेगा कि वो डिस्टेंस आपका एक कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है. आपको एक रोड मैप मिल गया कैसे करना है. देखो, वी विल स्टार्ट विथ एनी रैंडम पॉइंट ऑन दिस कर्व. तो इस कर्व पे एनी रैंडम पॉइंट को आप कैसे लिखोगे, जस्ट लुक एट हियर, दिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज योर वाई कोऑर्डिनेट. बस यही तो होता है एक पॉइंट का डेफिनेशन. इन 2D आपको एक पॉइंट मतलब अगर वो बताना है, दैट मीन्स यू जस्ट हैव टू नो द एक्स कोऑर्डिनेट एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट. तो एनी रैंडम पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज P, सो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, P पॉइंट इज सिंपल A cos t plus t sin t, comma a sin t minus t cos t, ठीक है. ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है. वी हैव कंसिडर्ड एनी रैंडम पॉइंट ऑन दिस कर्व. ओके, तो उस पॉइंट पे आपको सबसे पहले इस नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है. तो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस नॉर्मल लाइन. तो एक लाइन का आपको इक्वेशन चाहिए. नाउ यू नो द पॉइंट. नेक्स्ट यू नीड द स्लोप ऑफ दैट नॉर्मल. स्लोप ऑफ दैट नॉर्मल कैसे निकालोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो विद द स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट कौन बताता है, dy by dx. dy by dx आपको बताता है स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो dy by dx आप कैसे निकालोगे, बिकॉज दिस इज ए पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कर्व. तो dy by dx आपको पता होगा dy by dt divided by dx by dt, like that we can write. देखो अब बस यहां से आपको dy by dx निकालना है, करो. तो dy by dt क्या आएगा, इस y को t के रेस्पेक्ट में
आपको डिफरेंशिएट करना है. दिस a इज कंसिडर्ड एज कांस्टेंट, a कांस्टेंट है. sin t का डेरिवेटिव हो जाएगा cos t माइनस t cos t, u इंटू वी वाला फॉर्मूला. t cos t का आपको डेरिवेटिव निकालना है. t को बाहर रखा, cos का डेरिवेटिव sin हो जाएगा, तो प्लस t sin t, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो प्लस sin ये हो जाएगा. फिर माइनस के साथ cos को बाहर रखा, t का डेरिवेटिव 1, तो cos t हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज योर dy बाई dt वाला पार्ट. नेक्स्ट dx बाई dt, इसको आपको t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है. a cos t का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन t प्लस t sin t का डेरिवेटिव t cos t प्लस sin t. ठीक है, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए. नॉट एक्सप्लेनिंग दोस थिंग्स. a कैंसिल हो गया, cos cos, sin sin, t t, पता है आपको क्या मिलेगा? सिर्फ 10t मिलेगा आपको. ठीक है, सो दिस इज द dy बाई dx. देखो यहाँ पे हमने अभी भी पॉइंट का वैल्यू पुट नहीं किया. So this is a variable dy by dx. That means a variable slope. Okay, dy by dx 10t आया आपके पास. Okay, so this is your slope of tangent. This is your slope of tangent. But you want what? Slope of normal. तो slope of normal क्या होगा? Slope of normal will be माइनस ऑफ 1 बाई 10t आएगा. ठीक है, माइनस ऑफ 1 बाई 10t आएगा, बिकॉज दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस आना चाहिए, बस सिंपल. नाउ यू नीड, देखो, नाउ यू गेट द पॉइंट एज वेल एज द स्लोप, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द मतलब वो पॉइंट भी मिल गया आपको. नाउ यू कैन इजिली फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट नॉर्मल. नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी y माइनस y1. इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ये है a इंटू ये वाला a इंटू साइन t माइनस t cos t. ठीक है, सो दिस इज योर y1, y माइनस y1. ओके, ठीक है, यस, टाइम्स इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ दैट नॉर्मल इज माइनस 1 बाई 10t इंटू x माइनस x1. x1 is your ये वाला a टाइम्स cos t प्लस t sin t, a टाइम्स cos t प्लस t sin t. ठीक है, बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, रीअरेंजिंग ऑल दोस टर्म्स. देखो ये 10t को मैं sin t बाई cos t लिख रहा हूँ, बिकॉज ऑल द टर्म्स आर इन sin cos. तो ये नीचे हो जाएगा sin t, ऊपर हो जाएगा आपका cos t. ठीक है, अब साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस ये वाला साइन, तो y साइन t हो जाएगा माइनस a साइन t, साइन t माइनस t cos t, और cos t से यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इस माइनस को इस तरफ लेके आ रहा हूं, तो प्लस हो जाएगा प्लस cos t टाइम्स x, मतलब x cos t हो जाएगा ये. ठीक है, ये बस रीअरेंज कर रहा हूँ, प्लस cos t, x cos t, फिर माइनस a cos t, cos t प्लस t sin t इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. ठीक है, ओके, तो थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो आप. Okay, so this is a equation, a standard form of a line. जैसे ax plus by plus c equals to 0. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. Okay, so try to visualize what is happening. So this is your equation of normal. आपको चाहिए origin से इसका distance, origin से इसका distance चाहिए, and that distance will be obviously perpendicular distance. And if you have again some prior knowledge to straight line, एक गिवन पॉइंट, सपोज p, q पॉइंट से इस लाइन के ऊपर अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है, यू जस्ट हैव टू प्लग दैट पॉइंट ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका मॉड्यूलस. सो दिस एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटिंग द
distance of this line from this p comma q point, ठीक है, and this p comma q point is nothing but your origin here. अब इस origin से इस given line के ऊपर आपको distance find out करना है. कैसे निकालोगे? So that distance वाला formula आप यहाँ पे use करोगे. First you have to put this 0,0 here. यहाँ पे y वो 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएगा, तो बचेगा ये चीज़ माइनस a sin t टाइम्स sin t माइनस t cos t माइनस a cos t टाइम्स cos t प्लस t sin t, ठीक है, ये हो गया ऊपर आफ्टर पुटिंग 0,0 एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट एंड y का कोफिशिएंट. x का कोफिशिएंट है आपका cos t, तो cos स्क्वायर t हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस y का कोफिशिएंट है आपका b स्क्वायर मीन्स sin t स्क्वायर sin स्क्वायर t, ठीक है, और इस चीज का मॉड्यूलस लेना पड़ेगा. डोंट फॉरगेट टू राइट दिस मॉड्यूलस. तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बिकम्स 1, तो नीचे वाला पोर्शन 1 हो गया, सिंपल. ऊपर बस थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, सिंपल. मॉड्यूलस के अंदर आएगा आपका ये 1 हो गया, इसको एक्सपेंड कर दो, माइनस a sin स्क्वायर t प्लस a t cos t माइनस a cos स्क्वायर t माइनस a sin क्या गलत हो गया क्या? ओके, इसमें sin t cos t आएगा, a t sin t cos t, और यहाँ पे a t sin t cos t, ठीक है, यहाँ से आएगा. देखो ये दोनों चीज कैंसिल हो रहा है, ओके, और यहाँ से अगर आप माइनस ए को कॉमन लेके आओगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बिकम्स 1, तो यहाँ से मॉड्यूलस ऑफ माइनस ए आएगा, दैट मीन्स ए आ रहा है, मॉड्यूलस ऑफ ए, ठीक है, जो भी हो, बिकॉज यू डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए, सो ए कैन बी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव. तो आप इसको डायरेक्टली ए नहीं लिख सकते हो, इसको ऐसे मतलब वो रहने दो, मॉड्यूलस ऑफ ए, ठीक है. तो आपको क्या दिखा, दिस मॉड्यूलस ऑफ ए, so this distance is nothing but your a constant value, simple. मतलब ये कुछ इस तरह का ग्राफ है सच दैट आप वहाँ पे कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो और उस पॉइंट पे आप ये ड्रॉ करो, नॉर्मल ड्रॉ कर लो, तो वो जो नॉर्मल आएगा वो नॉर्मल ओरिजिन से हमेशा एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे लाई करेगा, एंड दैट डिस्टेंस वैल्यू इज योर मॉड्यूलस ऑफ ए, ठीक है. Very interesting question. Okay, I hope you got it. Now we will see a very important point. Note: if at some point the function is not differentiable, and both left hand derivative as well as right hand derivative are found to be प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ठीक है. तो डेरिवेटिव का वैल्यू जो आ रहा है वो इन्फिनिटी आ रहा है या फिर माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव. तो इसका मतलब आप विजुअलाइज कर पा रहे हो. दिस डेरिवेटिव गिव्स यू स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट, तो उस टेंजेंट का स्लोप का वैल्यू आ रहा है इन्फिनिटी. स्लोप इन्फिनिटी मतलब इट्स अ वर्टिकल लाइन, ठीक है. Then the vertical line at that point, उस point पे is the tangent line, and it's perpendicular line, perpendicular line
or we can say horizontal line, passing to the same point, passing to the same point is normal line. ठीक है, normal line. Okay, let's see. Suppose you were given the signum function. Signum function. Can you tell me what is the left-hand derivative for signum function? The function is given as y equals to signum of x. This is nothing but your f of x, suppose. Okay. So left-hand derivative at x equals to 0. At x equals to 0 आपको फाइंड करना है. आपको पता है इसका ग्राफ कैसा दिखता है? इस पॉइंट पे 0. ओके, आपको पता है. So this is the graph of signum function. So left hand derivative limit h tends to 0, f of x minus h means 0 minus h, because आपको 0 पॉइंट पे चाहिए मतलब वो डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, माइनस f of 0 divided by minus h. So this is the first principal definition of left hand derivative. Limit h tends to 0. f of minus h means input जो है वो आपका नेगेटिव आ रहा है, because h is a positive number. Input is negative means signum function आपको -1 रिटर्न करेगा. -1 आ गया. Minus f of 0 means what? If the input is 0, the signum function will what? Will give you 0. एंड नीचे आपके पास माइनस एच. ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली 1/h हो गया. h इज अ पॉजिटिव नंबर. व्हेन यू पुट h इज इक्वल्स टू 0 हियर, तो 1/0 इज योर प्लस इन्फिनिटी. ये बात समझ में आ रहा है? 1/0 इज योर प्लस इन्फिनिटी. सिमिलरली इफ यू ट्राई टू फाइंड द राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0, हियर f of 0 plus h minus f of 0 divided by plus h. Now see, f of h is a positive number, तो सिग्नम के अंदर पॉजिटिव इनपुट आ रहा है तो +1 इट विल रिटर्न, माइनस f of 0 विल बी 0 डिवाइडेड बाई h. ये भी आपका 1/h जैसा ही हो गया. दिस इज ऑल्सो प्लस इन्फिनिटी. देखो, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल बिकॉज आपको यहाँ पे इन्फिनिटी दिखा, बट फिर भी इफ द टेंजेंट इज पॉसिबल, तो आप यहाँ से आप बता सकते हो कि जो y एक्सिस होगा, दिस y एक्सिस इटसेल्फ इज योर टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट. ठीक है. सो द टेंजेंट लाइन का जो इक्वेशन होगा, देखो ये जो होगा ये होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट. इट्स नॉट डिफाइंड बट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इन्फिनिटी. अगर स्लोप जो है वो टेंजेंट का, अगर स्लोप जो है वो इन्फिनिटी है, दैट मीन्स वो जो लाइन होगा वो ऐसा वर्टिकल लाइन होगा. ठीक है, वो ऐसा वर्टिकल लाइन होगा. तो वर्टिकल लाइन का इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, और किस पॉइंट से पास हो रहा है? ओरिजिन 0,0 पॉइंट से पास हो रहा है. तो x इक्वल्स टू कांस्टेंट मीन्स x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. तो x इक्वल्स टू 0 इज योर टेंजेंट लाइन. एंड इफ यू वांट टू फाइंड द नॉर्मल, नॉर्मल क्या होगा? उस पॉइंट से ही पास हो रहा है और इसका परपेंडिकुलर, एक वर्टिकल लाइन का परपेंडिकुलर लाइन होगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो रहा है सेम पॉइंट से 0,0 पॉइंट से, तो वो क्या होगा? एक्स एक्सिस होगा खुद, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y equals to 0. दिस इज योर नॉर्मल लाइन. आई होप दिस एंटायर concept is very clear, and please let me know your valuable feedback on the comment section. Okay. One more interesting piecewise function is having, sorry, I don't know it's piecewise or not. Fine. Equation of normal. ठीक है, अब नॉर्मल फाइंड करो. Here x is equals to 0. At point x is equals to 0. और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है. ठीक है, टेंजेंट भी हम निकाल सकते हो. नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, एंड फंक्शन इज गिवन एज two different definition. One is 3 sin of y is x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x.
when x is not equals to 0, and if x is equals to 0 means input is equals to 0, then output is also equals to 0. But this is the given function, and you don't know whether it is differentiable or not. तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? आपको नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, तो एक लाइन का इक्वेशन चाहिए। बेसिकली एक लाइन का इक्वेशन में कितने वेरिएबल होता है? एक्स एंड वाई, दो, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 2D लाइंस, तो दो वेरिएबल होता है एक्स एंड वाई। तो दो वेरिएबल मतलब है उसमें, तो आपको अगर वो इक्वेशन फाइंड करना है, दैट मीन्स यू नीड मिनिमम 2 कंडीशन। तो मिनिमम 2 कंडीशन के लिए सबसे पहले एक कंडीशन तो ये होगा इसमें कि अगर आपको पॉइंट पता चल जाए, वो हो गया एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि अगर आपको स्लोप पता चल जाए। ठीक है, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर दिस गिवन फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 0। दिस x कोऑर्डिनेट इज नोन टू यू। तो अगर आपको y कोऑर्डिनेट भी पता चल गया, दैट मीन्स आपको पॉइंट पता चल गया। देखो, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, जस्ट लुक एट दिस फंक्शन। देखो, इस फंक्शन का वैल्यू भी आपका 0 आ रहा है। इफ इनपुट इज 0, दैट मीन्स आउटपुट इज ऑल्सो 0। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? दैट मीन्स द पॉइंट दे आर ट्राइंग टू से, पॉइंट इज योर 0,0। आर यू क्लियर विद दिस? बिकॉज दिस fx वैल्यू इज जस्ट y वैल्यू, सिंपल, ये सबको पता है। y इक्वल्स टू f of x, y इज जस्ट सिंपल योर y कोऑर्डिनेट। ठीक है, दिस वो f of x वैल्यू, मतलब ये ऐसा हो गया कि when input is 0, output is 0. That means this point is your nothing but what, 0,0. आपको सिर्फ x is equals to 0 पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए। ओके, सो द पॉइंट इज वेरी क्लियर। नाउ यू वांट द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब स्लोप ऑफ द नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले जाना होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कौन बताता है? dy by dx बताता है। बट वी डोंट नो कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 और नॉट। सो आपको नहीं पता, तो यू कैन नॉट डायरेक्टली फाइंड द इसमें डेरिवेटिव, आप मतलब वो नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको जाना पड़ेगा फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करो एट x इज इक्वल्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस h। ठीक है, यहां से क्या आएगा? लिमिट h tends to 0, f of 0 minus h. Now the input for this f function is negative. ठीक है, पर ये डेफिनेशन क्या कहता है? When x is not 0, when input is not 0, तो ये वाला डेफिनेशन ले लो ना। ठीक है, तो the input is minus h, input is minus h, तो जहां पे x है वहां पे आप लिखोगे minus h, minus h 3 sin 2x means minus 2h whole square। अरे बात समझ। माइनस एफ ऑफ 0 मीन्स व्हेन इनपुट इज 0, आउटपुट इज ऑल्सो 0, तो ये 0 हो गया, एंड डिवाइडेड बाय माइनस h। वेरी सिंपल स्टफ। यहाँ से आपको बस इस लिमिट को फाइंड करना है। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस h हो गया, h स्क्वायर हो गया, एंड 3 साइन 4h स्क्वायर, दिस इज इनसाइड द आर्गुमेंट। अगर हम यहाँ पे भी एक 4 लिख दें और ऊपर 12 लिख दें, और बराबर है। ठीक है, and if h is approaching to 0, 4h square is also approaching to 0. That means ये वाला जो चीज है, if I try to replace 4h square as theta, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा बाई थीटा, उसका वैल्यू होता है 1। तो ये जो आपका लिमिट है, इस लिमिट का आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, यहां से आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू मिल गया। नाउ try to find right hand derivative also. Limit h tends to 0, f of 0 plus h minus f of 0 divided by plus h. इसमें भी सेम कहानी वही करना है आपको। लिमिट h tends to 0, नीचे आपका h है, f of 0 plus h is a positive number, so the input is coming out to be positive for this function. So if the input is non-zero, तो फर्स्ट डेफिनेशन ओपन होगा, तो जहां पे x है वहां पे आपको h लिखना होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे होगा आपके पास h 3 साइन 2h होल स्क्वायर। ठीक है, जहां पे x है वहां पे h लिख दिया बस।
माइनस एफ ऑफ जीरो मीन जीरो, बस इसको सॉल्व करो। लिमिट एच टेंस टू जीरो, नीचे हो जाएगा एच स्क्वायर और ऊपर है आपके पास 3 sin 4h²। 4 इंट्रोड्यूस कर दो, ऊपर हो जाएगा 12, बस सेम कहानी, इसका भी रिजल्ट आ जाएगा 12। So can you see this left hand derivative and right hand derivative both are finite as equal? That means this function is differentiable at x equals to 0, or we can say this function is smooth at x equals to 0. अगर ये स्मूथ है that means इसका जो टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वो फिक्स स्लोप आएगा, तो वो जो स्लोप होगा that means we can say कि dy by dx का जो वैल्यू होगा at x is equals to 0 वाला पॉइंट वो सेम होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पकड़ लो या राइट हैंड डेरिवेटिव वो पकड़ लो, बिकॉज यू नो दिस फंक्शन इज व्हाट डिफरेंशिएबल, दोनों फाइनाइट है, सेम आ रहा है। तो dy by dx at x equals to 0 उसका वैल्यू आ गया आपके पास 12, क्लियर है, ठीक है। सो दिस इज dy by dx at x is equals to 0, वो आपको मिला 12, दैट मीन्स दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x is equals to 0। बात समझ में आ रहा है। पर आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल का स्लोप क्या क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप मिल गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, -1/12 हो जाएगा, एंड द पॉइंट इज नोन टू यू 0,0, तो यस यू कैन इजिली फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी y - 0 इक्वल्स टू -1/12 x - 0, बस x plus 12y equals to 0. So this is the required answer. This is your equation of normal at x is equals to 0. ठीक है, ऐसे आप ढेर सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। One more question. The function is given as 2 times x minus 1 whole cube. आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है एट x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से लिख लेना, करो उसको करो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल आपको निकालना है x इक्वल्स टू 1, तो सबसे पहले आपको dy by dx निकालना है। dy by dx कितना आएगा, 6 इंटू x माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, कितना ही आएगा। तो dy by dx एट x इज इक्वल्स टू 1 वाला पॉइंट पे कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको मिल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और जो पॉइंट है, पॉइंट क्या है, पॉइंट इज x कोऑर्डिनेट इज 1, तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1 पुट कर दो, 1 - 1 0, तो 1,0 आ गया द पॉइंट। तो टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट विल बी y - 0 इक्वल्स टू स्लोप इज 0 x - 1, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा y इक्वल्स टू 0, ठीक है। मीन्स x एक्सिस इटसेल्फ इज द टेंजेंट, ओके। सिमिलरली यू कैन फाइंड द नॉर्मल का इक्वेशन, y - 0 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, देखो टेंजेंट का स्लोप है 0, दैट मीन्स द टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी व्हाट, इंफिनिटी, दैट मीन्स इंफिनिटी हो जाएगा, मीन्स -1/0 लिख दो इंटू x - 1, सिंपल। अभी 0 को ऐसे मल्टीप्लाई कर, ठीक है, ऐसे कर दो, वो आपको क्या लिखेगा, x इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। टेक्निकली यू कैनॉट डायरेक्टली मल्टीप्लाई 0 बोथ साइड, सो आप ऐसे सोचो कि ये 0/0 फॉर्म इसको बना लो, ओनली देन इट कैन बी अ फाइनाइट वैल्यू, तो x - 1 कैन बी इक्वल्स टू 0, या फिर आप ऐसे सोच सकते हो, वो सोचने के लिए मतलब ये बता रहा हूँ, इस 0 को ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया तो x - 1 इक्वल्स टू 0 हो गया, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो वैसे आप सोच सकते हो, सो इट इज नॉट द केस, ठीक है, इट्स नॉट अ एग्जैक्ट मैथमेटिकल मॉडल। तो ऐसे आप यहाँ से बता सकते हो कि x इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, वो है आपका नॉर्मल का इक्वेशन। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। One more interesting question from parabola. Find
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देखो इस क्वेश्चन को देखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल drawn from point 1 comma 2 to the curve x square minus 4y, x square equals to 4y. ठीक है, सो दिस इज द पैराबोला. ठीक है, ये एक पैराबोला है, पैराबोला का इक्वेशन है, और इस पैराबोला का इक्वेशन पे आपको एक नॉर्मल का इक्वेशन आपको फाइंड करना है, एंड दैट नॉर्मल इज ड्रॉन फ्रॉम अनदर पॉइंट 1,2. कैन यू गेस इसका ग्राफ कैसा बनेगा? क्लास 11 का नॉलेज. दिस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पैराबोला एंड दिस इज यस ऑफ कोर्स ए वर्टिकल पैराबोला. तो वर्टिकल पैराबोला होगा तो y इक्वल्स टू ऐसा बनेगा, लाइक दिस. So this is your y equals to x square by 4, है ना भैया, x square by 4 equation, y equals to x square by 4, and you have to find the equation of the normal drawn from point. देखो ये from a point given. So if I ask you 1,2 ये point इस ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं, वो देखो 1,2 क्या ये इस ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है? बोलो. Is the point 1,2 lying on this graph? No, right? नहीं. अब x का वैल्यू 1 पुट करो, 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 2. देखो, नो, दिस इज नॉट सेटिस्फाइड. दैट मीन्स 1,2 पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज नॉट लाइंग ऑन द ग्राफ. ओके, तो y का वैल्यू 2 पुट करो. y का वैल्यू अगर 2 पुट करोगे, x का वैल्यू क्या आ रहा है? y का वैल्यू 2 पुट करोगे तो x का वैल्यू आ रहा है 2√2, है ना. x का वैल्यू आ रहा है 2√2. ठीक, तो जो पॉइंट आएगा वो सपोज यहाँ पे लाई कर रहा है. सपोज मैंने मान लिया दैट पॉइंट इज लाइंग हियर 1,2. ओके ओके, तो इस पॉइंट से आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है टू दिस कर्व. ओके, तो सपोज दैट नॉर्मल लाइन इज योर दिस येलो वाला लाइन, and for that you need this point also, p point. okay, p point भी आपको चाहिए. okay, ठीक है, तो सबसे पहले इस p point को आप एज्यूम कर लो. p point को आप कैसे एज्यूम करोगे? एनी रैंडम पॉइंट ऑन दिस पैराबोला. यू कैन आइदर टेक a, b. आप ऐसे भी सोच सकते हो कि a, b एक पॉइंट ले लिया, आप वैसे भी सोच सकते हो, या फिर आप कैलकुलेशन को थोड़ा और मिनिमाइज कर सकते हो. जैसे सपोज x का वैल्यू अगर a ले लूँ मैं, एंड बिकॉज यू नो दिस p पॉइंट इज लाइंग ऑन द ग्राफ ऑन द पैराबोला, सो इफ x कोऑर्डिनेट इज योर a, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, a स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा. ठीक है, तो एक कंडीशन आपका इसमें आ गया, सेटिस्फाई हो गया. ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बच जाएगा, बिकॉज इन अर्लियर केस यू हैव a एंड b बोथ आर वेरिएबल. Now you have only one variable, only a. आप बस a फाइंड कर लो, बस हो जाएगा. तो देखो, आपको इस नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए. सबसे पहले आप टेंजेंट का स्लोप निकाल लो एट दिस पॉइंट p, है ना. इस पॉइंट p पे टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, बिकॉज ये जो 1,2 पॉइंट है, दिस इज एन आउटर पॉइंट, ये एक बाहर का पॉइंट है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है. आपको इस पॉइंट पे जो उस ग्राफ के ऊपर है, उस पॉइंट पे आपको फोकस डालना है. तो जस्ट ट्राई टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो dy बाई डी एक्स, आप निकाल लो. यहाँ से क्या आएगा? dy बाई डी एक्स, दिस इज y. तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 क्या आएगा? x बाई 2 आएगा, x बाई 4, x बाई 2 आएगा. आपको किस पॉइंट पे चाहिए? p पॉइंट पे चाहिए. तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट p, p पॉइंट पे क्या आएगा? p पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a, a स्क्वायर बाई 4. x बाई 2 मिला आपको,
यहाँ पे a कॉमा ए स्क्वायर बाई 4 आपको पुट करना है। देखो यहाँ पे कोई y का टर्म नहीं है, तो जस्ट सिंपली a पुट कर दो x की जगह, तो a बाई 2 आ गया। सो दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p। ओके, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा आपका -2 बाई हो जाएगा, ठीक है, मतलब -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -2 बाई हो जाएगा। क्लियर है? ओके फाइन, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया और वो पॉइंट मिल गया। तो इन टर्म्स ऑफ ए कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? इक्वेशन नॉर्मल y minus y1, the point is p, a comma a square by 4, the y minus y1 will be a square by 4 is equals to slope of normal will be -2 by a times x minus a। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विच यू नीड, बट ये इन टर्म्स ऑफ ए है। ए जो है वो हमने एज्यूम कर लिया। अब क्वेश्चन में एक पॉइंट गिवन है कि दिस नॉर्मल इज ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट 1,2। दैट मीन्स ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, जो ये नॉर्मल लाइन है, दिस नॉर्मल लाइन इज पासिंग थ्रू 1,2। दैट मीन्स 1,2 विल सेटिस्फाई, 1,2 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अब वहां से आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा, यू कैन इजिली फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या हो जाएगा? 1,2 विल सेटिस्फाई, तो 2 को y पे सब्सटीट्यूट करो, 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू -2 बाई ए 1 माइनस ए। ये बात समझ में? तो यहाँ से a का वैल्यू आपको निकल जाएगा, मिल जाएगा आपको। ओके, क्या करोगे? करो, a से मल्टीप्लाई कर दो, तो ट्वाइस a माइनस ए क्यूब बाई 4 इज इक्वल्स टू 2 माइनस ट्वाइस, 2 माइनस ट्वाइस, 2 माइनस ट्वाइस। ओके, ये हो जाएगा। ए से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, और लेफ्ट साइड को, मतलब लेफ्ट साइड में सब कुछ लेके आ गया। ओके फाइन, अब 4 से भी मल्टीप्लाई कर दो। देखो ट्वाइस कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। यहाँ से 2 को इस साइड लेके जाओ, ये हो गया। तो यहाँ से 4 8 हो गया, ठीक है। ये बस सिंप्लीफिकेशन है, ए क्यूब। तो यहाँ से ए का सिर्फ एक ही वैल्यू आ रहा है, दैट इज 2। बाकी दोनों वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, है ना। ए क्यूब इक्वल्स टू 8, वहाँ से सिर्फ ए इज इक्वल्स टू 2 आएगा, ओनली द रियल सॉल्यूशन। बाकी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। ओके, सो ए इज इक्वल्स टू 2 आ गया, दैट मीन्स ओनली वन नॉर्मल इज पॉसिबल। तो अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो ए का वैल्यू। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? y माइनस 4/4 हो जाएगा ना, ए स्क्वायर मीन्स 4/4 माइनस इज इक्वल्स टू -2/2 x माइनस 2। ठीक है, यहाँ से ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। इसको इस तरफ लेके आओगे तो क्या आएगा? y माइनस 1 प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी x प्लस y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड equation of normal for this given curve, x plus y equals to 3. Simple. Okay. One more similar type of question. Find the equation of tangent. Equation of tangent drawn from origin. Origin से draw कर रहे हो to the curve. The curve y equals to x plus 1 cube. Define करना,
बोलो कैसे करोगे? सेम प्रोसेस देखो, ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन आपको बताया जा रहा है। देखो इसको हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। वैसे ज़रूरत है नहीं, एक्स क्यूब का ग्राफ होता है ये, एक्स प्लस वन लगा दिया तो 1 यूनिट इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट साइड, है ना? ये आपको बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में पता होना चाहिए। Okay. Okay. So this is the required graph, y equals to x plus 1 whole cube. Okay. So origin से आप नॉर्मल नहीं टेंजेंट बना रहे हो, टेंजेंट यहाँ से आपको टेंजेंट खींचना है, ये एक हो गया। तो इस टेंजेंट का इक्वेशन आपको चाहिए, you want equation of this tangent. Okay. देखो कैसे करोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए तो आपको ये वाला पॉइंट आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले आप फाइंड करोगे dy बाई डी एक्स, क्या होगा 3x प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया dy बाई डी एक्स। एंड सपोज एट ए गिवन पॉइंट आपको चाहिए, एंड दैट पॉइंट इज, suppose I am assuming this point is a comma, suppose this point is p, a comma b आप कंसिडर कर सकते हो, बट मतलब वो कैलकुलेशन थोड़ा वो हो जाएगा, आसान हो जाएगा उसके लिए। b पॉइंट क्या होगा, इफ x इज a, b विल बी, या फिर y इक्वल्स टू, देखो इफ x कोऑर्डिनेट इज a देन y कोऑर्डिनेट विल बी a प्लस 1 होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट, ठीक है, ये आपका एक पॉइंट हो गया। तो इस पॉइंट पे आपको dy बाई डी एक्स चाहिए, a प्लस 1 होल क्यूब। इस पॉइंट पे आप यहाँ पे रख दो a प्लस 1 होल क्यूब रख दो। पर यहाँ पे कोई y का टर्म नहीं है, सिंपल x का टर्म है, तो यहाँ से 3a प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। जस्ट यू हैव टू पुट x का वैल्यू a, क्लियर है, होल स्क्वायर हो गया। So this value is the slope of the tangent at point P, ठीक है, okay. The point is a plus 1 whole cube, ये है वो पॉइंट, और ये है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। आपको वही चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके। तो यहां से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता सकते हो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट a प्लस 1 होल स्क्वायर टाइम्स x माइनस x1, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एंड इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट दिस टेंजेंट लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ये जो पिंक वाला ग्राफ जो है, मतलब जो लाइन है, दिस लाइन विल पास थ्रू, या फिर दिस टेंजेंट is passing through the point 0,0, ठीक है। तो 0,0 will satisfy this equation of tangent। अब y के जगह 0 रखो, x के जगह 0 रखो, तो 0 माइनस a प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3a प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 0 माइनस a। अरे बात समझ, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो a प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू 3a प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करोगे, एक साइड लेके आओ, देखो ऐसे कैंसिल आउट मत करो, फिर कुछ चीज़ें नहीं आएगा, फिर ए स्क्वायर इसको कैंसिल मत करो, क्या करोगे a प्लस 1 होल स्क्वायर को लेके आओ, तो a प्लस 1 माइनस 3a हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो a का वैल्यू आ रहा है -1, जो कि यहाँ 2 बार आएगा, और यहाँ से देखो क्या आ रहा है, a का वैल्यू आ रहा है हाफ, आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। a का वैल्यू आ रहा है हाफ, a का वैल्यू आ रहा है -1, ओके। दैट मीन्स आपके पास a का वैल्यू 2, मतलब 2a का वैल्यू आ गया, यू हैव टू डिफरेंट a वैल्यूज। तो a वैल्यूज अगर 2 आ रहा है, दैट मीन्स ये जो पॉइंट P होगा वो 2 अलग अलग पॉइंट होगा, फिर देखो 2 अलग अलग पॉइंट होगा, तो एक पॉइंट कौन सा होगा, एक पॉइंट P1, आई एम सेइंग P1 होगा आपका, पॉइंट क्या था, a प्लस 1 होल क्यूब था,
तो यहाँ पे -1 पुट करो ए का वैल्यू, तो -1, 0 हो जाएगा ये, ठीक है। इफ यू पुट ए इज इक्वल्स टू -1, तो पी पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, 1, 0 हो जाएगा, ठीक है। अनदर पॉइंट क्या होगा, P2, ए का वैल्यू हाफ पुट करो, तो हाफ कमा हाफ +1 मतलब 3/2 का होल क्यूब हो जाएगा, तो दिस विल बी अनदर पॉइंट, ठीक है। हाफ +1 3/2 होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये दो आपका अलग अलग पॉइंट आ गया, दैट मीन्स हमने एज्यूम किया था एक पॉइंट, बट सरप्राइजिंगली देयर इज वन मोर पॉइंट जिसमें आप टेंजेंट वो बना सकते हो एंड ड्राइंग इट फ्रॉम ओरिजिन, एंड दैट पॉइंट इज, देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया आपका हाफ कमा 3/2 होल क्यूब, ये हो गया वो वाला पॉइंट। और एक पॉइंट जो आया था आपका पी पॉइंट, P1 -1, 0, वो है आपका ये वाला पॉइंट, P1 -1, ये जो पॉइंट है दिस इज योर -1, 0 वाला पॉइंट, और ये है आपका P2, ओके। तो ये जो लाइन है आपका x एक्सिस, दिस x एक्सिस इज इटसेल्फ ए टेंजेंट लाइन। तो इसमें किसी को कोई डाउट होगा, जैसे देखो ये जो x+1 होल क्यूब जो इसका ग्राफ है, इसका ओरिजिनल ग्राफ है x क्यूब इज द पेरेंट फंक्शन, x क्यूब का टेंजेंट जो है at point origin is nothing but your x-axis. This x-axis is the tangent line for x cube वाला function at point x is equals to 0, at point origin, ठीक है। बस वैसे ही सेम इस ग्राफ को आपने लेफ्ट साइड में बस ऐसे लेके आया है, ट्रांसफॉर्म किया है, तो वही सेम पॉइंट पे ये जो x एक्सिस है इस पॉइंट पे ये एज अ टेंजेंट एक्ट कर रहा है, ओके, ठीक है। So means there are two different tangent line possible drawn from origin to this particular graph. Clear है? Okay. तो आप इक्वेशन लिख दो बस, दोनों इक्वेशन from this equation number 1. Okay. 1 will be your x-axis. इक्वेशंस क्या आएगा, y माइनस, यहाँ से a का वैल्यू अगर -1 होगा तो ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो y इक्वल्स टू 0 आ गया, y इक्वल्स टू 0, एंड एक और लाइन आएगा y माइनस a का वैल्यू हाफ पुट करो, हाफ पुट करोगे तो 3/2 होल क्यूब हो जाएगा, y माइनस 3/2 होल क्यूब, 3/2 होल क्यूब, 3 इंटू a+1 होल स्क्वायर, 3 इंटू a+1 विल बी हाफ +1 3/2 होल स्क्वायर टाइम्स x माइनस a इज योर हाफ, ठीक है। तो इसको बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये 27/8 हो गया, ये भी आपका 27/4 x माइनस 27/8 आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 27/4 आ जाएगा, y इक्वल्स टू 27/4 टाइम्स x। तो ये जो दो लाइन है, एज यू कैन सी दीज टू लाइन्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड दीज टू आर बोथ द टेंजेंट, ये दोनों आपका टेंजेंट है अलग अलग फ्रॉम पॉइंट 0,0 डाउन टू दिस कर्व, ठीक है। एंड दिस ग्राफ इज आई थिंक वेरी क्लियर, यू कैन विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Okay, now we will see one more interesting type question. Suppose if the function is not differentiable, कैसे करोगे? Very simple. सोचने के लिए थोड़ा होल्ड करेगा। Find equation of tangent of the curve y equals to modulus of ln modulus of x at x is equals to -1/2। मतलब ये जो x is equals to -1/2 पॉइंट गिवन है, दिस पॉइंट इज गिवन ऑन द ग्राफ। सपोज दिस ग्राफ लुक्स लाइक दिस, मान लो ऐसा दिखता है, इस पॉइंट पे जहाँ पे x is equals to -1/2 है, इस पॉइंट पे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो सबसे पहले आप पॉइंट फाइंड आउट कर लो, क्योंकि आपको पॉइंट भी चाहिए और स्लोप भी चाहिए। सबसे पहले आप पॉइंट फाइंड कर लो, इस पॉइंट P।
ऐसे फाइंड करो. द पॉइंट विल बी वेरी सिंपल. द पॉइंट इज लाइंग ऑन द कर्व. तो एक्स कोऑर्डिनेट इज योर माइनस हाफ, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहाँ पे हाफ पुट करके देखो, माइनस हाफ पुट करके देखो, तो एल एन ऑफ मॉडुलस ऑफ एल एन मॉडुलस ऑफ माइनस हाफ, ये हो जाएगा. ओके, इसका वैल्यू कितना आ रहा है? पी माइनस हाफ कोमा एल एन हाफ हो जाएगा. एल एन हाफ का मतलब क्या है? ठीक है, ये एल एन हाफ हो जाएगा, मतलब माइनस हाफ. एल एन हाफ इज ए नेगेटिव नंबर, माइनस एल एन टू लिख सकते हो. समझ में आ रहा है? तो पी माइनस हाफ, माइनस को खा जाएगा, एंड एल एन टू इज ए पॉजिटिव नंबर है ना. एल एन टू का वैल्यू कुछ 0.693 होता है, तो ये पॉजिटिव नंबर, तो ये एल एन टू आ गया. सो दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट ऑन दिस कर्व. इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए. नाउ यू नीड स्लोप ऑफ द टेंजेंट. स्लोप ऑफ द टेंजेंट कौन देता है? dy by dx एट दिस पॉइंट p. अब बात आई कि आप dy by dx आप कैसे निकालोगे? दिस इज द मेन क्वेश्चन ओवर हियर. ओके, देखो, यू कैनॉट फाइंड dy by dx एट एंटायर पॉइंट. डायरेक्टली आप मतलब वो नहीं निकाल सकते हो. तो बट अगर आपको पता है कि x कोऑर्डिनेट जो है वो है आपका नेगेटिव. देखो, दिस x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव because x is equals to half is given, minus half is given. तो x coordinate is negative. देखो, x coordinate is negative, so d by dx of y के जगह हम लिख रहे हैं क्या था? मॉडुलस ऑफ ln ऑफ मॉडुलस ऑफ x at point p. So only at point p you want the derivative, and point p पे जो है this is minus half comma ln2. minus half comma ln2 is the point coordinate of the point. यहाँ पे देखो d by dx of ln, because you know this x is negative here, तो क्या ये log के जो अंदर मॉडुलस है, दिस मॉडुलस विल ओपन विथ नेगेटिव साइन, राइट? बिकॉज यू नो x इज नेगेटिव, एंड यहाँ पे सिर्फ आपको x का वैल्यू पुट करना है, ln2 का वैल्यू पुट नहीं करना, बिकॉज दिस इज y कोऑर्डिनेट. यहाँ पे सिर्फ x कोऑर्डिनेट गिवन है, एंड x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव फॉर दिस पॉइंट ओनली. बाकी हम मतलब वो नहीं देख रहे हैं. वी आर जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन दिस पॉइंट, दिस p पॉइंट. तो इस p पॉइंट पे आपको स्लोप चाहिए dy by dx. तो उस पॉइंट के लिए ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं बाय ओपनिंग दिस मॉडुलस साइन. बिकॉज यू नो दिस x इज ए व्हाट नेगेटिव नंबर, सो ये जो मॉडुलस है वो मॉडुलस माइनस के साथ ओपन होगा. क्लियर है? क्लियर है? अब फिर से देखो, एट p point minus half comma ln2. Okay. अब फिर से देखो, you still cannot find the derivative because there is one more modulus. अब इस मॉडुलस को आपको हटाना है. जस्ट ट्राई टू पुट x is equals to minus half here. अब माइनस हाफ पुट करोगे तो ये माइनस माइनस बिकम प्लस हाफ हो जाएगा. दैट मीन्स ये ln ऑफ हाफ आ रहा है. समझ में आ रहा है? ये ln ऑफ हाफ आ रहा है. तो ln हाफ जो है वो एक नेगेटिव नंबर है, ये बात सबको पता है. ln हाफ इज ए नेगेटिव नंबर बिकॉज ln का ग्राफ कुछ ऐसा है, दिस इज 1, तो हाफ कहीं पे यहाँ पे है, तो ln हाफ का जो वैल्यू है दिस इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव नंबर, राइट? ln हाफ का जो वैल्यू है दिस इज ए नेगेटिव नंबर. तो इस नेगेटिव नंबर के बाहर आपके पास है एक मॉडुलस. तो ये मॉडुलस कैसे खुलेगा? एट दिस पॉइंट ओनली, एट दिस पॉइंट अगेन नेगेटिव के साथ खुलेगा बिकॉज इनपुट इज नेगेटिव. ln माइनस एक्स इज नेगेटिव. ये बात समझ में आ रहा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. तो ये मॉडुलस को हम हटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए नेगेटिव साइन, नेगेटिव ऑफ ln माइनस एक्स. ये बात समझ में आया? ठीक है, इसमें मैं ऐसा ब्रैकेट लगा दूँ, एट पॉइंट माइनस हाफ कॉमा ln2. ठीक है, ये बात समझ में आया? नाउ यू कैन इजिली डिफरेंशिएट दिस फंक्शन. ठीक है, अब इसको आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ओके, दिस इज नॉट मॉडुलस साइन. ठीक है, अब इसको आसानी से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. करो, माइनस इज ए कांस्टेंट, माइनस आ गया बाहर. ln का डेरिवेटिव होता है माइनस वन बाई वो ln का डेरिवेटिव होता है 1/x, 1/-x हो जाएगा.
ठीक है, एंड इसको हमने x मान कर किया था, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा -1, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करना आपको आना चाहिए एट पॉइंट p। यहाँ से क्या आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, -1/x एट पॉइंट p। p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपको रखना है, यहाँ पे -1/2 रख दो, -1/-1/2 दैट मीन्स 2 आ रहा है। 2 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p। ये बात समझ में आई, पूरा कॉन्सेप्ट, वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट वी आर अप्लाइंग हियर। तो टेंजेंट का जो स्लोप मिल गया वो है 2, पॉइंट जो है वो है -1/2 ln2। यस, वेरी क्लियर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y minus ln2 is equals to 2 times x minus x1, x plus हाफ हो जाएगा, बस दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और आप ऐसे लिख सकते हो y इक्वल्स टू y is x प्लस ln2 प्लस 1, ओके, ठीक। सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो सिमिलर वन क्वेश्चन आई हैव, वो भी हम करके ही देते हैं। You have to find equation of normal at point x is equals to -5/2 on curve y equals to modulus of x square minus 3 modulus of x plus 2, ठीक है। वेरी नाइस क्वेश्चन। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, बिकॉज यू कैनॉट डायरेक्टली फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस मॉडुलस फंक्शन। सपोज उस पॉइंट पे इस ग्राफ का मतलब एक और एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है सच दैट दिस ग्राफ इज नॉट डिफरेंशियल, नाउ वो डिफरेंशिएबल, ठीक है, उस पॉइंट पे। तो सबसे पहले आप पॉइंट निकाल लो, बिकॉज यू नीड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो एक नॉर्मल का अगर आपको इक्वेशन चाहिए, बिकॉज यू नो दिस नॉर्मल इज अ लाइन, एक लाइन का इक्वेशन के लिए आपको मिनिमम 2 कंडीशन चाहिए, एक है आपका पॉइंट और दूसरा है आपका वन स्लोप। स्लोप हो गया वो भी है, ठीक है, स्लोप। तो पॉइंट आप पहले फाइंड कर लो, पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द कर्व, तो पॉइंट इज x कोऑर्डिनेट इज -5/2 सपोज p, एंड y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -5/2। x -5/2 पुट करो, क्या आ रहा है, मॉडुलस ऑफ 25/4 माइनस 3 टाइम्स मॉडुलस ऑफ 5/2 हो जाएगा, ये 15/2 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप कर लो, +2, इसको 30 कर दिया, इसको 4 कर दिया, यहाँ से क्या हो जाएगा -5/4 हो जाएगा, -5/4 हो गया, +2 मीन्स 3/4 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। 3/4 इज द y कोऑर्डिनेट, ओके। तो पॉइंट आपको मिल गया। अब चाहिए आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो बिफोर दैट यू वांट स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, dy/dx एट पॉइंट p, at point p. Now the things has to be very careful, you have to be very careful here. dy/dx, you cannot directly differentiate this modulus function. Why? Because modulus function is not differentiable at critical point, पर आपको इस डेरिवेटिव का वैल्यू चाहिए एट p पॉइंट। p पॉइंट इज -5/2, p point is your -5/2, 3/4, -5/2, 3/4, ओके। देखो क्या आ रहा है, d/dx ऑफ इस मॉडुलस x स्क्वायर। देखो यहाँ पे सिर्फ x कोऑर्डिनेट रखना है, x इज व्हाट, नेगेटिव, दिस इज योर x कोऑर्डिनेट, x इज नेगेटिव, तो ये मॉडुलस माइनस में खुलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब फिर से देखो, एट पॉइंट p इक्वल्स टू -5/2, 3/4। नाउ यू नीड दिस मॉडुलस। अब इस मॉडुलस को आपको हटाना है, उसके लिए आप देखो अंदर क्या हो रहा है, अंदर का जो ये एक्सप्रेशन है, इज दिस एक्सप्रेशन पॉजिटिव और नेगेटिव,
इफ एक्स इज -5/2, देखो इफ एक्स इज -5/2, अब पुट करके देखो क्या आ रहा है। -5/2 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 25/4 माइनस 15/2, है ना। करो ये खुद से कैलकुलेशन करो। 25/4 माइनस 15/2 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, 30/4 हो गया। 30/4 हो गया, -5/4 हो गया, तो 3/8 हो गया। दैट मीन्स 3/8 हो, मतलब 3/8 आ रहा है ना, इफ x इज इक्वल्स टू -5/2। तो दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, तो अल्टीमेटली ये जो मॉडुलस है वो पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। अब ओनली दिस पॉइंट पे, ओनली एट पॉइंट p -5/2, 3/4, ठीक है। नाउ यू कैन इजिली डिफरेंशिएट बिकॉज दिस इज जस्ट ए पॉलिनोमियल। दिस इज 2x + 3 हो गया एट पॉइंट p -5/2, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे कोई भी y का टर्म नहीं है, तो 3/4 आपको पुट करने की जरूरत है नहीं, आपको x के जगह -5/2 रखना है। 2 टाइम्स -5/2 + 3, यहाँ से आपका वैल्यू आ रहा है 2 2 कैंसिल हो गया, -5 -2 आ गया। सो दिस इज योर इक्वेशन, व्हाट स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, क्योंकि ये dy/dx है। बट आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी +1/2, है ना, +1/2 हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। पॉइंट इज -5/2, 3/4, ठीक है। अब तो हो गया बस, स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी 1/2 हो गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, y - y1 y - 3/4 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स x माइनस x1, x1 इज -5/2, तो +5/2 हो जाएगा। बस इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो, तो दिखेगा कि x - 2y + 4 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर दिस गिवन ग्राफ। देखो इस टाइप का क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन जेईई मेन, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए बस। नाउ एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन टैकल। Okay, so with this I am ending up this session, and please let me know आपको समझ में आया कि नहीं in the comment section. Okay, thanks for watching.